मदद करेंगे एक सक्सेसफुल इंसान बनने में। आगे स्टोरी पढ़ते हैं। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. From this, you can guess when was APJ born? He was born in the year 1931. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. Tamarind seeds means इमली के बीज। यहां पर देखिए, ये एक किस्म का फ्रूट होता है, पेड़ों पे उगता है इमली। तो यहां पर एपीजे कह रहे हैं कि जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुई 1939 में, तो एकदम से मार्केट में इमली के बीज की डिमांड बढ़ गई। तो एपीजे क्या करते थे, वो इन बीजों को इकट्ठा करके मॉस्क स्ट्रीट पर एक राशन की दुकान को बेच आते थे, और पूरे दिन में जितने वो बीज बेचते थे उससे वो कितने पैसे कमा लेते थे। वो कह रहे हैं द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। 1 आना मीन्स एन ओल्ड इंडियन कॉइन वर्थ अबाउट 6 पैसे। पुराने टाइम्स में जब रुपी और पैसे नहीं चलते थे, तब आनास में पैसों को, मनी को काउंट किया जाता था। तो 1 आना है जो, दैट इज इक्वल टू 6 पैसे। तो आप देख सकते हैं कितनी वैल्यू है मनी की। वो कह रहे कि जो 1 आना वो कमाते थे वो भी एक प्रिंसली सम था। प्रिंसली सम मीन्स अ जेनरस अमाउंट, एंड ही इज बीइंग आयरॉनिक ओवर हियर। आयरॉनिक मीन्स जो आप बात कह रहे हैं मतलब उसका ऑपोजिट है। आप कहना चाह रहे हैं कि बहुत ही थोड़े से पैसे कमाता था मैं, सिर्फ 6 पैसे, लेकिन आप उसे प्रिंसली सम कह रहे हैं। यू आर बीइंग आयरॉनिक। आप ऑपोजिट कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता था पता नहीं मैंने कितने सारे पैसे कमा लिए, जबकि मैं सिर्फ 6 पैसे कमाया करता था। तो एपीजे ये कहना चाह रहे हैं कि पूरा दिन वो इतनी मेहनत करके इमली के बीज इकट्ठा करते थे, और जब उन्हें रोशन की दुकान पर बेचते थे तो उन्हें सिर्फ 6 पैसे मिला करते थे, लेकिन तब उन्हें वो 6 पैसे भी बहुत ज्यादा लगते थे। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. Dinamani is the name of a Tamil daily newspaper. Tamil language में छपने वाला एक न्यूज़पेपर है दीनामनी। एपीजे अब्दुल कलाम के ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन। वो एपीजे को वर्ल्ड वॉर की कहानियां सुनाया करते थे, और बाद में एपीजे न्यूज़पेपर पढ़ते थे दीनामनी, और उसमें वो ही स्टोरीज को ढूंढा करते थे। Our area, being isolated, was completely unaffected by the war. But soon, India was forced to join the Allied forces, and something like a state of emergency was declared. Isolated means lonely and cut off. जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि रामेश्वरम की जो लोकेशन है वो एक आइलैंड पे लोकेटेड है। तो यहां पर एपीजे कहना चाह रहे हैं कि उनका जो एरिया है, रामेश्वरम का एरिया है, वो आइसोलेटेड था, वो लैंड से थोड़ा दूर था, और इसी वजह से वर्ल्ड वॉर का वहां पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद इंडिया को भी वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेना पड़ा। इंडिया ने एलाइड फोर्सेस को ज्वाइन किया। एलाइड फोर्सेस कौन सी हैं? द आर्मीज ऑफ यूके, यूएसए एंड रशिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जैसे कि हर वॉर में 2 पार्टीज होती हैं, 2 ओपोनेंट्स होते हैं, तो इंडिया ने जिस पार्टी को ज्वाइन किया उसका नाम था एलाइड फोर्सेस, जिसमें ये सब कंट्रीज शामिल थी। जब इंडिया भी वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेने लग गई तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। इमरजेंसी में क्या होता है? प्रेसिडेंट्स रूल लागू हो जाता है, कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता है, बहुत सारी जो प्रिविलेजेस दी जाती हैं लोगों को वो कर्टेल कर दी जाती हैं, वो खत्म कर दी जाती हैं। तो यहां पर एपीजे वर्ल्ड वॉर की बातें बता रहे हैं कि जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई तो उनके ब्रदर इन लॉ उन्हें उसकी कहानियां सुनाते थे, जो कि वो दीनामनी न्यूज़पेपर में पढ़ते थे। फिर वो कहते हैं कि शुरू शुरू में तो उनका जो एरिया है रामेश्वरम का,
वो वॉर से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं था, वहां पे कोई असर नहीं पड़ा था कि वर्ल्ड वॉर चल रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब इंडिया ने भी एलाइड फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया, तब इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई और तब लोगों को एहसास हुआ कि वर्ल्ड वॉर चल रही है। The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameshwaram station. The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi. Casualty means loss. तो जो पहला लॉस या फिर पहला इम्पैक्ट हुआ रामेश्वरम के लोगों पर वर्ल्ड वॉर का, वो क्या था? सस्पेंशन। सस्पेंशन मीन्स द एंड टू समथिंग। किस चीज का सस्पेंशन हुआ, किस चीज का एंड हो गया? ट्रेन के हॉल्ट का। हॉल्ट मीन्स अ स्टॉप एट द रामेश्वरम स्टेशन। पहले जो ट्रेन है वो रामेश्वरम स्टेशन पर रुका करती थी। यहां इंडिया से आती हुई ट्रेन रामेश्वरम स्टेशन पर रुककर फिर आगे धनुषकोडी जाती थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर होने से क्या हुआ, ये जो हॉल्ट है, ये जो स्टॉपेज है, इसे कैंसिल कर दिया गया। ट्रेन सीधी ही इंडिया से धनुषकोडी की तरफ चली जाती थी। और उससे क्या होता था, जो भी न्यूज़पेपर्स का बंडल है जो कि ट्रेन में रामेश्वरम के लिए आता था, अब उसे चलती हुई ट्रेन से ही रामेश्वरम रोड पर फेंक दिया जाता था। That forced my cousin Samsudeen, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally, I filled the slot. Filled the slot का मतलब है fit into a place easily. Naturally ही जब किसी को कोई काम की जरूरत है और उसे लगे कि आप उस काम के लिए बिल्कुल सही हैं, तो आप कह सकते हैं that I filled the slot. एपीजे अब्दुल कलाम के कजन थे जिनका नाम था शमसुद्दीन। वो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर्स बांटा करते थे। अब जब ये ट्रेन का स्टॉपेज कैंसिल कर दिया गया, न्यूज़पेपर्स का बंडल स्टेशन पर गिर दिया जाता था, तो उन्हें मदद चाहिए थी किसी की जो कि इस बंडल को कैच कर सके। और इस काम के लिए उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम की मदद मिली। Samsudeen helped me earn my first wages. अब जब अब्दुल कलाम शामसुद्दीन की मदद करते थे तो उसके बदले में वो उन्हें पैसे भी देते थे। Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. Surge of pride means sudden increase in the feeling of satisfaction derived from one's own achievements. Half a century later means after 50 years. सेंचुरी होती है 100 years की, हाफ सेंचुरी मीन्स 50 years. तो एपीजे कह रहे हैं कि 50 साल पुरानी बात है जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, कि जब उन्होंने अपनी पहली इनकम, पहली वेजेस ली तो उन्हें कैसा महसूस हुआ। वो कह रहे हैं कि आज भी जब मैं उस टाइम को याद करता हूं तो एकदम से मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन फील होती है, अपने पे गर्व महसूस होता है। और वो ये कहते हैं कि जब भी कोई अपने पैसे, अपनी मेहनत से पैसे कमाता है, उसे ऐसे ही फीलिंग होती है। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. Figures of authority means a person who has authority over another person, a person who has the power